हैंड करो रेज, आपको अनम्यूट कर देंगे, आप अपना डिस्कस करो जो करना है। चलो भाई देखो, आगे बढ़ो। तो फंक्शन के पैरामीटर और आर्गुमेंट की बात हमने करी थी। किसी भी फंक्शन को जब हम बनाते हैं और उसके अंदर अगर हमने कोई लॉजिक लिखा है और हम उस लॉजिक में वैल्यू कॉल करने वाले से लाना चाहते हैं, तो कॉल करने वाला इस तरह से वैल्यू देता है, इनको आर्गुमेंट्स कहते हैं। और फिर इन वैल्यूज को फंक्शन के पैरामीटर्स में रिसीव किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पैरामीटर और आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट हमारा आता है। अब यहाँ पे हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज दी जा रही हैं कि अगर किसी भी फंक्शन के आर्गुमेंट्स को आप पास करते हैं तो तीन तरीके से पास कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग वो है टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट पास। तो तीन तरह से आप आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। पहला हमारा होता है जिसको बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स। दूसरा हमारा होता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। और तीसरा होता है हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। तो पहले प्रोग्राम से समझते हैं, फिर वन बाई वन इनके नोट्स लिख लेते हैं। तो सिंपल रखते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन बनाया शो नाम से, इसमें ए और बी नाम के मैंने दो पैरामीटर बनाए। कोई लॉजिक हम फिलहाल फंक्शन में नहीं लिख रहे हैं, हम सिंपली प्रिंट फंक्शन का यूज कर लेते हैं। और ए और बी में जो वैल्यूज आएंगी सिंपली हमें उन्हें प्रिंट कर देना है, कोई लॉजिक वगैरह मैंने नहीं लगाया। तो अब हमें ये पता है कि जब हम शो फंक्शन कॉल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल फंक्शन बनाते समय जितने पैरामीटर्स बनाए गए हैं, कॉल करते समय आपको उतने ही आर्गुमेंट पास करने होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर दो आर्गुमेंट पास कर दिए, अपनी मर्जी से कोई भी पास कर देते हैं। तो अब जब ये दोनों आर्गुमेंट यहाँ पास करे गए तो ये कैसे पता चला कि कौन सा आर्गुमेंट किस पैरामीटर के लिए होगा। जैसे मैंने आपसे कहा 10 ए के लिए होगा, 20 बी के लिए होगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 10 बी के लिए हो जाता और 20 ए के लिए हो जाता? कि बाय डिफॉल्ट पोजीशन का यूज किया जाता है। जिस पोजीशन का आर्गुमेंट है, पहली पोजीशन का आर्गुमेंट है, तो पहली पोजीशन के पैरामीटर के लिए असाइन होगा। दूसरी पोजीशन का आर्गुमेंट दूसरी पोजीशन के लिए असाइन होगा। तो जब किसी भी आर्गुमेंट की पासिंग हम पोजीशन के हिसाब से ही करते हैं, तो नेचुरल है कि ऐसे ही हम कर रहे थे कल भी, और बाकी लैंग्वेजेस सी जावा में भी यही होता है। इसी को पाइथन ने बस हेडिंग दे दिया कि इस तरह से पास करेंगे आर्गुमेंट्स को पोजिशनल आर्गुमेंट्स कहा जाता है। कि हम जो आस पास कर रहे हैं वैल्यूज अपने आर्गुमेंट में, ये जिस पोजीशन पर हमने लिखी है कॉल करते समय उसी पोजीशन के पैरामीटर को ही मिलेंगे। ठीक है, तो कोई नई बात इसमें बिल्कुल नहीं है। अब नई बात क्या है वो आज देख। नई बात है कि जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो पाइथन ने हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि किसी भी पैरामीटर के लिए जो भी आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, पैरामीटर का नाम यूज करते हुए पास कर सकते हैं। ए को 10 आर्गुमेंट मिलना चाहिए, कॉमा बी को 20 आर्गुमेंट मिलना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमें क्लियरिटी होती है और हमें पोजीशन याद रखने की जरूरत नहीं है कि ए पहले नंबर का पैरामीटर था कि दूसरे का था कि तीसरे का था, किसी का भी हो।
अब ए पैरामीटर को 10 आर्गुमेंट मिलेगा, चाहे ये पहले नंबर पे है चाहे दूसरे पे, हम उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इस अप्रोच को पाइथन में कीवर्ड आर्गुमेंट्स अप्रोच कहा जाता है। ये पाइथन में एक नया कॉन्सेप्ट है जो C++, .NET, जावा, PHP वगैरह में देखने को नहीं मिलता है। और इसी वजह से ज्यादातर कॉम्प्लेक्स कोडिंग स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस पाइथन में करी जाती है। कई वजह हैं, उनमें से एक ये वजह काफी इंपॉर्टेंट है कि पाइथन में कीवर्ड आर्गुमेंट्स हमारे होते हैं। रीडेबिलिटी कोड की बहुत बेटर हो जाती है, कॉल करने वाला क्लियर हो जाता है कि इस पैरामीटर को ये मैं दे रहा हूं, इस वाले को मैं ये दे रहा हूं। हाँ, मैं ऐसे कर सकता हूं कि बी को 20 मिल जाए, ए को 10 मिल जाए। तो अब अभी भी ए को 10 और बी को 20 मिलेगा, सेम आउटपुट आएगा। तो कीवर्ड आर्गुमेंट्स का फायदा यही है कि आपको पोजीशन की जरूरत नहीं है। सोचो अगर मैं आपको, मेरे फंक्शन में 10 पैरामीटर हैं, अब पोजीशन से अगर मैं याद रखूंगा तो मुश्किल होगा, पहले पे क्या था, दूसरे पे क्या था, तीसरे पे क्या था, चौथे पे क्या था। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मैं सिंपल इंटरेस्ट का फंक्शन बना रहा हूँ, 3 पैरामीटर है PRT। अब अगर मुझे यही क्रम याद है कि पहले पे P था, फिर R था, फिर T था, तब तक तो सही है। अगर ये नंबर ऑफ पैरामीटर 10 हो जाते तो मुझे याद रखना मुश्किल हो जाता कि चौथा कौन था, छठा कौन था, सातवां कौन सा था। लेकिन कीवर्ड आर्गुमेंट से ये काम मेरा बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। अब अगर आप कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज करते हैं तो आपको कुछ रूल्स भी समझने होंगे कीवर्ड आर्गुमेंट्स का। तो ये भी कीवर्ड आर्गुमेंट ही है। कीवर्ड आर्गुमेंट्स का पहला रूल, कीवर्ड आर्गुमेंट उसी नाम से आप पास करते हैं जो पैरामीटर का नाम है। अगर आप ऐसे पास करेंगे कि A = 10 और C = 20, एरर आ जाएगी। सी नाम से कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कीवर्ड आर्गुमेंट का रूल है कि जो पैरामीटर का नाम है उसी के नाम से कीवर्ड आर्गुमेंट बनेगा। शो गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट सी, सी नाम से कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इस नाम से कोई पैरामीटर फंक्शन में नहीं बनाया गया। ठीक है, यहां पर आ गई आपकी एरर। दूसरा रूल, ये सब मैं लिख दूंगा अभी, पहले समझ लो। दूसरा रूल, कीवर्ड आर्गुमेंट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि भाई अपडेटेड वैल्यू पास हो जाएगी, लेकिन कीवर्ड आर्गुमेंट के केस में ऐसा नहीं। कीवर्ड आर्गुमेंट एक बार आपने जिस नाम से बना दिया, अब उसी फंक्शन कॉल में उस नाम से दोबारा नहीं बना सकते। 20 नहीं जाएगा, एरर आएगी, कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीटेड। ठीक है, ये भी नहीं चलेगा। तीसरा रूल कीवर्ड आर्गुमेंट का, कि भाई हम पोजीशन के साथ भी कंबाइन करके इनका यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों पोजीशन होंगे या दोनों के दोनों कीवर्ड होंगे। कोई कीवर्ड भी हो सकता है, कोई पोजीशन भी हो सकता है। लेकिन फिर रूल ये है कि पहले पोजीशन से, उसके बाद कीवर्ड से। डेट मीन्स मैंने यहाँ पे 10 लिखा, तो किस पोजीशन पर मैंने 10 लिखा है, सबसे पहले। तो ये किसका आर्गुमेंट बनेगा, सबसे पहले वाले पैरामीटर ए का। अब अगर मैं चाहूं तो बी को कीवर्ड से भी दे सकता हूँ, और चाहूं तो पोजीशन से दूं, मेरी मर्जी, ये चल जाएगा। लेकिन फिर आपने सोचा कि नहीं भाई, मिक्स कर सकते हैं, तो ऐसे कर देते ना, ए को 10 और ये 20, कि ए का कीवर्ड आर्गुमेंट हो गया 10
और ये सेकंड पोजीशन में मैंने दिया है, तो सेकंड पोजीशन का पैरामीटर मिलेगा, नहीं। रूल है कि पोजीशन आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट जब एक साथ पास होते हैं किसी फंक्शन कॉल में, तो पहले पोजीशन वाले आएंगे, उसके बाद फिर कीवर्ड वाले आएंगे, फिर कीवर्ड वाले ही आते रहेंगे, फिर पोजीशन वाले नहीं आ सकते। अभी एरर आएगी। पोजीशन आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। ये एरर। मैं अपनी भाषा में लिख दे रहा हूँ, आसान लगेगा। अब अगर मैंने कोई फंक्शन कॉल किया और मैं चाहता हूं कि मैं कोई आर्गुमेंट पास ना करूं, तो सर ये तो रूल है कि पास तो करने पड़ेंगे, जितने पैरामीटर उतने आर्गुमेंट। कह रहा है शो मिसिंग टू रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। अगर मैं किसी फंक्शन को डिफाइन करते समय ही उनके पैरामीटर के लिए इक्वल टू लगाकर कोई वैल्यू दे दूं, कुछ भी जो रिक्वायर्ड है, मान लो मैंने अपने आप से 0 1 दे दिया, तो इनका यूज किया जाता है एज डिफॉल्ट आर्गुमेंट इन केस कॉल करने वाले ने इन दोनों को आर्गुमेंट नहीं दिया। तो अब जो एरर आ रही थी वो ना आकर ए अपना आर्गुमेंट 0 बना लेगा और बी अपना आर्गुमेंट 1 बना लेगा। तो जब आप कॉल कर रहे हैं 10 20, तो ए का डिफॉल्ट आर्गुमेंट 0 नहीं रहा, अब ए का आर्गुमेंट क्या हो गया, 10। और बी का जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है 1 नहीं रहा, अब वो क्या हो गया हमारा, 20। और जब आपने कॉल करते समय ए और बी को वैल्यू नहीं दी, तब आपका 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाएगा। चलो फिर बताओ, अब क्या आंसर आएगा। ए के लिए क्या मिलेगा, 10। अब बी को तो मैंने कुछ दिया ही नहीं, कोई बात नहीं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट उसका चल ही रहा है। क्या? अब बताओ। अब मैंने बी को दे दिया और ए को नहीं दिया, तो फिर कोई बात नहीं। अब पहले जितना पढ़ा है उसको फटाफट लिख लेना। पोजिशनल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ बाय डिफॉल्ट जो भी आर्गुमेंट हम पास करते हैं, बाय डिफॉल्ट कौन से होते हैं, वो पोजिशनली हमारे होते हैं। अलग से हमें उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऑल आर्गुमेंट्स आर पोजिशन। तो बाय डिफॉल्ट सारे आर्गुमेंट पोजिशनली होते हैं, हर लैंग्वेज में होते हैं।
अब देखो भाई, डिफॉल्ट आर्गुमेंट के साथ भी एक रूल है जो अभी मैंने नहीं पढ़ाया है। उस रूल को समझते हैं कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट के साथ क्या रूल है हमारा। अब देखो, अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया, मान लो शो नाम से। अब इसमें मैंने दो पैरामीटर बनाए, एक बनाया ए, एक बनाया बी। मैंने सोचा बी को डिफॉल्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर दो। अब मैंने शो फंक्शन कॉल किया, तो पोजीशन के हिसाब से 10 ए को मिलेगा। बी को मैं नहीं दे रहा, वो तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है ही। दूंगा तो भी सही, नहीं दूंगा तो भी सही। अब मैंने इस प्रोग्राम में पिक्चर उल्टी कर दी। मैंने ए इक्वल टू डिफॉल्ट आर्गुमेंट देके बी को नहीं करा। अब ये बताओ, मैं गलत हूँ? क्योंकि ए को 0 है, ए को 10 है, बी को तो कुछ जा ही नहीं रहा है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ऐसे करते थे। अब तो ठीक है, तो हमने सोचा कि बी को 10 चला जाएगा, और ए को कुछ नहीं है तो 0 है ही उसके पास। रूल आ गया। रूल क्या कहता है? वो पैरामीटर्स जो बिना डिफॉल्ट वैल्यू के साथ आएंगे, पहले वो आएंगे। उसके बाद फिर वो पैरामीटर आते हैं जो डिफॉल्ट वैल्यू वाले हैं। आपने यहाँ तो ये रूल माना, लेकिन यहाँ नहीं माना। यहाँ पर आपने पहले वो पैरामीटर लिख दिया जिसके पास डिफॉल्ट वैल्यू, उसके बाद वो लिखा जिसके पास नहीं थी। अब एरर मैसेज पढ़ना। पैरामीटर विदाउट ए डिफॉल्ट फॉलोज पैरामीटर विद ए डिफॉल्ट। उसका मतलब यही है हमारा। तो यहाँ पर क्या आएगी आपकी, ये एरर। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे, पैरामीटर विदाउट डिफॉल्ट पैरामीटर्स जितने भी हैं सब विदाउट डिफॉल्ट कम फर्स्ट फ्रॉम पैरामीटर्स विद डिफॉल्ट आर। पहले पैरामीटर विदाउट डिफॉल्ट आएंगे। एक सिंपल सा लिख रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिंग कोड नहीं है, समझाने के लिए। पैरामीटर्स विदाउट डिफॉल्ट कम्स फर्स्ट, इसलिए यहाँ पर ही है। चलो अब देखते हैं क्या आप सोचते हैं इस बारे में। एक फंक्शन बनाना है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का।
ठीक है, जिसके अंदर तीन पैरामीटर बनाने हैं, पी आर टी। आर को डिफॉल्ट वैल्यू देनी है 6.5, पी और टी को, टी को टी को कीवर्ड आर्गुमेंट से वैल्यू पास करनी है, पी को पोजीशन आर्गुमेंट से वैल्यू पास करनी है। तो एक फंक्शन बना के दिखाना है आपको जो इन बातों को मानता हुआ लॉजिक लिखेगा। तीन पैरामीटर होंगे, पी आर टी। आर को डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाना है, और कॉल करते समय टी को कीवर्ड आर्गुमेंट से वैल्यू देनी है और पी को पोजीशन से आर्गुमेंट देनी है। करके दिखाओ इसे। जब आपसे कहा गया कि जो हमारा आर है वो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ है, तो आपने अपनी बात रख ली कि हाँ चलो सही है, और फिर इंटरेस्ट निकाल के अपना दिखा दिया कि P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। उसके बाद फिर आपसे कहा गया जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो P को पोजीशन आर्गुमेंट, तो P पहले नंबर का है, तो पहले नंबर पर मैंने दे दिया यहाँ पर मान लो 10,000 का प्रिंसिपल, और टी को कीवर्ड आर्गुमेंट देना है, तो आपने टी इक्वल टू 5 दे दिया। अब आपने सोचा कि पी को वैल्यू पहुंच गई 10,000, टी को पहुंच गई 5, आर को डिफॉल्ट दे रखी है, ऑल इज वेल। लेकिन ये रूल भूल गए आप कि पैरा जो बिना डिफॉल्ट के होते हैं वो पहले आते हैं। तो पैरामीटर बिना डिफॉल्ट वाले कौन है? हमने कहा पी है और टी है। तो ये पहले आएंगे किससे? उन पैरामीटर से जिनके पास डिफॉल्ट वैल्यू है। अब डिफॉल्ट वैल्यू वाला पैरामीटर ये आ गया, तो इसके पहले ही सारे के सारे बिना डिफॉल्ट वाले आएंगे। तो इसका मतलब मुझे यहां पर इस टी को अगर बनाना है तो पहले लिखना पड़ेगा ये ऐसे करके। अब आपका चलेगा, सही है। ठीक है, तो कुछ था नहीं ऐसा इसमें जो आपसे ना हुआ हो, बस आपको जो बताया जा रहा है उसको अप्लाई करना था कि ये बात है, और ऐसे करके इसको यहाँ पर अप्लाई हमें करना है। ठीक है, चलो अब एक फंक्शन और बनाओ एरिया ऑफ सर्कल निकालने का। एरिया ऑफ सर्कल निकालने का बनाओगे जिसमें पाई को डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाओगे, रेडियस को नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाओगे, और जब कॉल करोगे तो कॉल करते समय आप रेडियस की वैल्यू कैसे भी दे सकते हैं, चाहे पोजीशन से दो चाहे कीवर्ड से दो, दोनों तरह सही मानी जाए। सर्किल का एरिया निकालने का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। पाई और आर नाम के दो पैरामीटर बनाएंगे, पाई की वैल्यू डिफॉल्ट कर देंगे 3.14, रेडियस की वैल्यू डिफॉल्ट नहीं करेंगे, रेडियस की वैल्यू कॉल करते समय कॉल करने वाले से लेंगे। कॉल करने वाला पोजीशन से देना चाहे पोजीशन से दे, कीवर्ड से देना चाहे कीवर्ड से दे, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं लगाएंगे।
बाद में आपको बताइए। यहाँ पर आप जो पास कर रहे हो ये क्या है? ये रेडियस हो गई, ये क्या है? पाई। पाई की वैल्यू तो आपने पहले फिक्स कर रखी है ना, पास क्यों कर रहे हैं? हम रखा है, इसे कॉल करूँ ऐसे तुम कॉल करो। तो कुछ लोग अब ट्रैक पर आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आप मुझसे अगर क्लास में ऐसे करवाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, बैच खत्म होगी। आपको ये रोल अपने घर पे प्ले करना है। मुझसे कहोगे यहाँ करवाओ ऐसे ही, तो कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने में खत्म होगी पाई में। पूरा कोर्स जो आपका डेटा एनालिटिक्स का, डेटा साइंस का जो है, कम से कम 2 साल लग जाएंगे ऐसे। लेकिन निकलोगे कॉलेज हो गए, तो फिर अगर वो 2 ढाई साल नहीं लगाने तो अपने घर पे जाके अपना होगा, तो काम दिया जाए करो, रिकॉर्डिंग देखो घर जाके, नोट्स प्रॉपर कंप्लीट करो, सारे प्रोग्राम बनाओ। देखो भाई, जिनका नहीं हुआ, तो हमें सर्किल का एरिया निकालने का फंक्शन बनाना था, जिसमें रेडियस ऑफ पाई, 2 पैरामीटर लेने थे, जिसमें से मुझसे कहा गया था कि जो पाई है उसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाना है 3.14 के साथ। ऑब्वियसली फिर तो उसको बाद में बनाना पड़ेगा, पहले नॉन डिफॉल्ट वाले आते हैं हमारे। तो पहले हम रेडियस को ले लेते हैं, चाहे आर ले लो चाहे रेडियस ले लो। उसके बाद पाई लेंगे। अब पाई की वैल्यू 3.14 आपने कही है, तो उसके अकॉर्डिंग चलाते हैं। अब इसके अंदर लॉजिक लगा दिया सर्कल के एरिया निकालने का, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, स्क्वायर मतलब पावर 2। अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, सर्कल का एरिया, मैंने बस रेडियस पास कर दिया। अब रेडियस आप ऐसे करो तो भी सही है, कीवर्ड आर्गुमेंट से करो तो भी सही है। अब कोई बोला कि आंसर गलत है, पाई की वैल्यू मैं अपनी इस्तेमाल करूंगा, 3.14732, ये वाली इस्तेमाल करूंगा, हमने अपनी कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, डिफॉल्ट वो है। आपको पसंद नहीं आ रही है तो अपनी वाली पास कर लो, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ जाएगा। 78.5 का 78.68 आ गया, आपकी मर्जी। तो इस तरह से जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, अगर आप कॉल करने वाले को ये कहते हैं कि आप अपना दे लो, तो मना थोड़ी है कोई। कॉल करने वाला अगर ऐसे ना करके ऐसे लिखे, तो ये थोड़ा ज्यादा रीडेबल हो गया। अब इस कोड को जो पढ़ेगा, चाहे वो एक दूसरा डेवलपर हो जिसने कोड नहीं लिखा है,
तो उसको समझना आसान हो जाएगा ये फंक्शन क्या करता है और किस पैरामीटर पे क्या चल रहा है। तो जैसे जैसे आप एडवांस की तरफ बढ़ते चले जाओगे, आप कीवर्ड आर्गुमेंट ही यूज कर रहे हो। पोजीशन आर्गुमेंट हमारे रीडेबिलिटी को हमारा थोड़ा कम कर देते हैं। जब नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ज्यादा हो जाए, 2-4 तक तो मैनेज कर ले, तो जब 8-10-12 हो जाते हैं तो पोजीशन आर्गुमेंट समझ में आना बंद हो जाते हैं। याद रख पाना मुश्किल हो जाएगा, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है। अब इमेजिन करो सिनेरियो, बैंकिंग का मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ। बैंकिंग के सॉफ्टवेयर में मैंने कोड लिखा, ट्रांसफर अमाउंट, मान लीजिए एक वर्चुअल फंक्शन मैंने कुछ ऐसी बनाया, कोई भी नाम दे दो। अब मैंने लिखा है यहाँ पर 101, 102, 100। बताओ क्या मतलब है इसका? नहीं पता। अब अगर कॉल करते समय मैंने ऐसे लिख दिया होता, अब क्लियरिटी है कि 101 के खाते से 102 में 100 रुपये ट्रांसफर कर दो। अब इस बात को लिखने से ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, वो तो ट्रांसफर अमाउंट फंक्शन बनाओगे उसमें लॉजिक लिखना ही पड़ेगा। बट थिंग इज रीडेबिलिटी हो गई कि अच्छा पहली वैल्यू वो है जो फ्रॉम अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी वैल्यू वो है जो टू अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये फैसिलिटी सी में नहीं है, जावा में नहीं है। सी जावा के प्रोग्रामर को मजबूरी में याद ही करना पड़ता है कि कौन से नंबर पे क्या था। पाइथन ने बहुत एक फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का यहाँ पर दे रखा है। और मैंने बताया कि बहुत सारे डेवलपर्स की जो चॉइस है पाइथन, वो इस फीचर की वजह से है, रादर देन कि और बहुत सारी बातें हैं। ये फीचर उनको बहुत ज्यादा पसंद आया है, कीवर्ड आर्गुमेंट वाला, जो बाकी लैंग्वेज में नहीं मिलता आप। ठीक है, तो अभी हमारे आर्गुमेंट्स की पासिंग हमारी समझ में आ गई। 3 तरह की होती है। कल पढ़ेंगे 5 तरह के पैरामीटर भी होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं उनको फर्दर और हम वेरिएशन के साथ यूज कर सकते हैं, तब जाके पैरामीटर आर्गुमेंट का चैप्टर खत्म होगा। चलो फिलहाल आज इतनी, कल मिलेंगे।